कल हमने की थी वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं जो हमने कल किया था, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आईडी पासवर्ड डाल देता हूं। हमने थीम्स इंस्टॉल की थी जो हमें वेबसाइट क्रिएट करनी है, और उसका हमने डमी डाटा इंस्टॉल किया था, डमी डाटा इंपोर्ट किया था। ठीक है, डमी डाटा इंपोर्ट करने के बाद हमने पेजेस देखे थे। ऑल पेजेस पे गए हम। ठीक है, ऑल पेजेस पे जाने के बाद ये पेजेस इसमें क्रिएट हुए, जिसमें से हमने 2-3 पेज क्रिएट करके देखे, यानी 2-3 पेज हमने उसे एडिट किया। और एडिट करने के बाद में जैसे हमने अबाउट अस एडिट किया, ठीक है, और अबाउट अस एडिट करने के बाद हमने एक मिशन एडिट किया, एक कॉन्टेक्ट पेज एडिट किया, कॉन्टेक्ट अस ये एडिट किया हमने। ठीक है, ये पेज एडिट किया। आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एडिट हमारा हो गया पेज, हमने वेबसाइट डमी डाटा से क्रिएट कर ली और डाटा एडिट कर दिया। अब इस कॉन्टेक्ट फॉर्म की बात करते हैं। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म जब यूजर मैसेज करेगा, इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करेगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पर जाएगी। और इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को मैं अपने तरीके से, इसमें तो हमने बना बनाया टेम्पलेट ले लिया, अपने तरीके से कैसे एडिट कर सकता हूं। जैसे मुझे इसमें कोई फोन नंबर का ऑप्शन और डालना है, यहाँ पे यूजर फोन नंबर भी क्रिएट डाले, तो ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ। दूसरा, ये फुटर, इसको मैं कैसे एडिट कर सकता हूँ। और ऊपर यदि हेडर में कुछ है, तो वैसे तो ऊपर हेडर में कुछ नहीं है, तो यदि होता है तो मैं इसको कैसे एडिट कर सकता हूँ, ये चीज हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे। कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म की बात करता हूँ, और होम पेज पर एक फॉर्म और है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये रहा यहाँ पे होम पे, हाँ ये रहा रजिस्टर नाउ। जब यूजर रजिस्टर करेगा तो इसकी एंट्री कहां पर जाएगी, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। तो हम पे वापस से गए अपने पैनल पे। पैनल पे जाने के बाद हमारा फॉर्म ये रहा, एवरेस्ट फॉर्म। हमने प्लगइन्स पे चलते हैं एक बार, और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे हम चलते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी फॉर्म का खुद इंस्टॉल नहीं किया था। एवरेस्ट फॉर्म ऑटोमेटिक जब हमने थीम इंस्टॉल की तो अपने आप ही आ गया। इसके अलावा हमारे पास प्लगइन्स हैं जिनसे हम फॉर्म बना सकते हैं। मैं ऐड न्यू करता हूं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबसे अच्छा प्लगइन है तेरा। उसके इसके हैं 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन। उसके बाद है WP फॉर्म्स। ये भी बेस्ट फॉर्म फॉर्म बिल्डर है, जिससे हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर एडमिशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, जिस टाइप का फॉर्म हम बनाना चाहें इससे हम बना सकते हैं। हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद उसे एक्टिव करना है। ठीक है, प्लगइन्स को हम कैसे इंस्टॉल और एक्टिव करते हैं ये हम सीख चुके हैं। इसके अलावा जो इसमें फॉर्म ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हम उसके बारे में एक बार बात करते हैं। एवरेस्ट फॉर्म, जब हमने थीम इंस्टॉल की ऑटोमेटिक आ गया ये। यदि मैं चाहूं तो उस फॉर्म को डिलीट करके कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या WP फॉर्म डाल सकता हूं, उस पर भी मैं वर्क कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर इंस्टॉल ये एवरेस्ट फॉर्म ये रहा, इसकी बात करें, इससे भी हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं।
इसके 1 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, उससे इंस्टॉलेशन कम है, लेकिन यदि मैं चाहूँ तो इसे भी यूज में ले सकता हूँ, और यानी तीनों में से किसी भी फॉर्म को यूज में ले सकता हूँ। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम जो फॉर्म इंस्टॉल है ऑलरेडी, एवरेस्ट फॉर्म, उसकी बात करते हैं। ये रहा हमारा एवरेस्ट फॉर्म। हम ऑल फॉर्म्स पर जाते हैं। ये मैंने ऑल फॉर्म्स पर क्लिक किया। ऑल फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इतने सारे फॉर्म बने हुए हैं। यहाँ पे सामने इसके शॉर्ट कोड दे रखे हैं, सबके सामने दिया हुआ है शॉर्ट कोड कौन सा है फॉर्म का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पैनल पे और इसको देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म लगे हुए हैं, इसका शॉर्ट कोड क्या है, और यहाँ जो मैं फॉर्म ले रहा हूँ कॉन्टेक्ट अस में, इसका शॉर्ट कोड क्या है, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं होगा कि कौन सा है तो मैं यहाँ पर देख भी नहीं सकता। और इसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म के नाम से ही 4 फॉर्म है। ठीक है, चलो फिर भी मैं और ट्राई करता हूँ। और सबके आगे एंट्रीज भी 0 है यहाँ पर। ठीक है, यानी एक भी एंट्री नहीं आई है, हमें पता चल गया कि एंट्री एक भी नहीं है। अब आगे चलते हैं, मैं इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करता हूँ। ठीक है, मान लो मैं ये फिल कर देता हूँ, और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ, और मैसेज में यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये मैंने इसे सबमिट किया। यहाँ पे आ गया मैसेज, थैंक यू, और वी विल बी टच इन शॉर्टली। ठीक है, आगे आते हैं। अब मैं चलता हूं होम पेज पर। होम पेज पे मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी हाथ फिल कर देता हूं। इसे मैं कर देता हूं, और यहाँ पे मैं नंबर भी लिख देता हूं, ये लिख दिया, और गेट इट नाउ। ठीक है, यहाँ पे भी मैसेज आ गया क्या कोई, ये आ गया, वी वर अनेबल टू प्रोसेस। ठीक है, हो सकता है मेरे नाम से ये ईमेल से आईडी है तो नहीं आ रहा हो, तो मैं इसी को दोबारा फिल कर देता हूँ, क्योंकि और कोई मेरे पास है भी नहीं इसमें। ये मैंने फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, ये आ गया, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी टचिंग यू शॉर्टली। ठीक है, ये हमने दोनों फॉर्म फिल कर दिए हैं। अब मैं इसे वापस से डालता हूँ ऑल फॉर्म्स पे, और यहाँ पे मैं अब एंट्री से पहचान लूंगा कौन सा फॉर्म कहाँ पे लगा हुआ है। ये देखो, ये नीचे वाले 2 फॉर्म लगे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन वाले और कॉन्टेक्ट वाले। ठीक है, ये फॉर्म हमारे नहीं है, तो मैं चाहूँ तो इन फॉर्म्स को मैं बंद कर सकता हूँ। ये बंद कर देता हूँ, या फिर मैं इन फॉर्म्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। 1 मिनट रुको, एक फोन आ रहा है ना। ठीक है, ये चारों फॉर्म मैंने ऑफ कर दिए, या फिर मैं इसे ट्रैश में जाके डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमने ये दोनों फॉर्म लगा रखे हैं, तो इन चारों फॉर्म्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ये एंट्रीज, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये पूरी डिटेल आ गई, ये फॉर्म किसने भरा है, नाम भी आ गया, मोबाइल नंबर भी आ गया, और व्यू पर क्लिक करूंगा तो और पूरी डिटेल आ जाएगी, जो ईमेल आईडी इसमें नहीं लिख रही है वो भी आ जाएगी। ये देखो, ये आ गई, पूरी डिटेल्स आ गई है मेरे पास कि ये फॉर्म किसने भरा है। मैं इससे कांटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये फॉर्म की एंट्री कहाँ पे गई, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एडिट पे। मैं चलता हूँ वापस से ऑल फॉर्म्स पे। अब हम बात करते हैं एडिट की। ये फॉर्म मुझे एडिट करना है। सबसे पहले
मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इस फॉर्म को कि मुझे क्या एडिट करना है इसमें। ये रिफ्रेश नहीं हुआ क्या? चलो रिफ्रेश होता रहेगा। मैं इसको एडिट पर जाऊंगा, अपने पैनल पे जाके वर्डप्रेस पैनल पे ये मैंने एडिट पर क्लिक किया। ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, चलो ये आ गया। नाम, नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी, इसमें चारों ही ऑप्शन है। इसमें मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए और चीजों की जरूरत नहीं है, हमारे पास चार ऑप्शन चारों दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं इसे वापस से ऑल फॉर्म्स पे डाला जाता हूं। अब मैं डालता हूं कॉन्टेक्ट फॉर्म पे, इसे मैं एडिट करता हूं। नेम, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट और मैसेज। ठीक है, मैं चाहूं तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट में हटा देता हूं और इसको मैंने यहां से डिलीट कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, ये सब्जेक्ट का कॉलम मेरे पास से डिलीट हो गया। अब ये सब्जेक्ट की जगह पर क्यों लिया मैंने, ये भी बता देते हैं। मैं कॉन्टेक्ट अस में चलता हूं वापस से। ये फॉर्म और ये वाला फॉर्म दोनों का जो लेंथ है बिल्कुल बराबर बैठ रही है। यदि मैं एक टॉपिक और लूंगा तो फॉर्म थोड़ा सा और हाइट बढ़ जाएगी, तो मुझे फॉर्म को छोटा करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट का यहाँ पे कोई मैटर भी नहीं है, तो मैं इसकी जगह पे ईमेल आईडी डाल सकता हूँ और सब्जेक्ट की जगह पे ये मैसेज है। ये यदि किसी को कोई मैसेज देना होगा तो यहाँ से मैसेज दे सकता है। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म में सब्जेक्ट का कोई ज्यादा रोल नहीं है। अब ईमेल आईडी के बाद मैं चलता हूं मैसेज पे सबसे पहले। ठीक है, मैं मैसेज पे गया और यहाँ पे मैं टिक कर देता हूं। ये देखो यहाँ पे स्टार लग गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कंपलसरी कर दिया है हमने, ये सामने वाले को भरना ही है। अब मैं वापस से कॉन्टेक्ट फॉर्म पे चलता हूँ। एड फील्ड, यहाँ पे देख लो एड फील्ड, मैं इस पर गया। मुझे क्या भरना है, यहाँ पे ये सब चीजें दे रखी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिंगल लाइन टेक्स्ट, जो हमने फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ा था, जो हमने HTML में फॉर्म बनाया था। ड्रॉप डाउन बनानी है, मल्टीपल चॉइस यानी रेडियो बटन, चेक बॉक्स, नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट टाइम। मुझे कुछ भी बनाना है तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। जैसे मुझे नंबर लेना है तो मैंने लिया और यहाँ पे नंबर छोड़ दिया, ये आ गया नंबर। इसको मैं एडिट कर देता हूँ, नंबर की जगह लिख देता हूँ व्हाट्सएप नंबर और इसको भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्म मैंने एडिट कर दिया। अब मैं चलता हूं यहाँ पे वापस और इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को मैं रिफ्रेश करता हूं। ये देखो नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पे नंबर। यदि कोई भी अनचेक रह जाएगा तो एक डिटेल मांगेगा ये। अब मैं यहाँ पे ईमेल आईडी ऐसे फीड कर देता हूँ तो ये गलत बताएगा। मैं नाम कर देता हूँ, मैसेज भी टाइप कर दिया मैंने और ये देखो यहाँ पे नंबर टाइप ही नहीं हो रहा, ये मुझे यहाँ से गणित के अंक लिखने पड़ेंगे। ये मैंने लिख दिया और भी ईमेल आईडी भी ये टाइप नहीं हो रहा जब तक मैं इसमें पूरी ईमेल आईडी नहीं लिखूंगा। देखो ये अपने आप ही रेड लाइट चली गई। क्या ये हमने बना लिया, फॉर्म को अपने हिसाब से एडिट कर दिया। फॉर्म एडिट करना क्लियर होगा कि फॉर्म को हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, हमें नया फॉर्म बनाना है। ये तो मैंने एडिट करके बना दिया, तो हम जाएंगे ऐड न्यू पर। अब इसमें काफी सारे फॉर्म दे रखे हैं, देखो सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म और एडवांस कॉन्टेक्ट फॉर्म, लीव रिक्वेस्ट फॉर्म, मेडिकल अपॉइंटमेंट। मैं इनका भी रेफरेंस ले सकता हूं। प्रोडक्ट सर्वे फॉर्म, डोनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डिजाइन एजेंसी फॉर्म, होटल बुकिंग फॉर्म, मॉडलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ई बुक फॉर्म। ठीक है, मैं इसका प्रीव्यू देखता हूं। ठीक है, ये देखो ये रहा इसका प्रीव्यू और यहाँ पे देखो ये काफी सारे फॉर्म के प्रकार दे रखे हैं। रिक्वेस्ट ए कॉल बैक फॉर्म, यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें से भी मैं ले सकता हूँ। और मेरे हिसाब से इतने सारे फॉर्म होने के बाद
हमें खुद से फॉर्म डिजाइन करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली। जब यूजर इसको फॉर्म भरेगा, जैसे मैं इसी को फिल करता हूँ, ठीक है, जैसे ये टिक कर दिया, क्वांटिटी कितनी चाहिए, और देखो यहाँ पे $5 अपने आप आ गया। यहाँ पे देखो $30 अपने आप आ गया। और इस माई ऑर्डर, यानी मैंने ऑर्डर फॉर्म भी इसमें लगा दिया। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। ठीक है, अब जब हम इस फॉर्म को बनाते हैं तो ये फॉर्म हमारे ईमेल आईडी पे, जिसने भी ये डिटेल भरी है, ये हमारी आईडी पर, यानी जो मैंने अभी शो कराई थी एंट्रीज, यहाँ पे शो कराया था मैंने एंट्रीज की किसकी कितनी एंट्री है, वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें अभी मैंने लाइव नहीं किया है, इस वजह से ये नहीं आएगा। वापस चलते हैं हम और ऐड न्यू पर। फिर भी यदि इसमें ऑल भी हैं, फ्री वाले भी हैं और प्रीमियम फॉर्म भी हैं, यानी जो हमें परचेज करने पड़ेंगे वो भी है। जैसे ईबुक फॉर्म था जो, ये प्रीमियम है, यानी हमें ये परचेज करना पड़ेगा। और फ्री, ये फ्री वाले फॉर्म है, हम इनको भी यूज में ले सकते हैं फ्री फॉर्म्स को। और यदि हम खुद से बनाना चाहें तो खुद से भी प्लस पर जाएंगे और फॉर्म का नाम लिख देंगे। क्या फॉर्म का क्या नाम देना चाह रहे हैं, कॉन्टेक्ट अस, मान लो ये नाम दे दिया मैंने, कॉन्टेक्ट मी, ये दे देता हूं और कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब हम बना रहे हैं खुद से फॉर्म। ये तो हमने टेम्पलेट बने बनाए फॉर्म देख लिए। ठीक है, ये आ गया कॉलम, क्या लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट नेम, इसमें ये भी सिंपल है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। यहाँ पे लास्ट नेम, ये आ गया। अब इस एड रो, इसमें मुझे क्या लिखना है, नंबर, फिर एड, यहाँ पे मुझे लिखना है ईमेल, फिर एड, यहाँ पे मुझे लिखना है पैराग्राफ टेक्स्ट, ये बना दिया। अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखना, अब इसकी सेटिंग करनी है हमें। फर्स्ट नेम पर क्लिक किया मैंने, इसे मैंने रिक्वायर कर दिया। फिर मैंने लास्ट नेम पर क्लिक किया, इसे मैंने रिक्वायर कर दिया। नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने व्हाट्सएप, और इसे भी मैंने रिक्वायर कर दिया। प्लेस होल्डर टेक्स्ट, यदि कुछ लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, और यदि नहीं लिखना चाहूं नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब आते हैं ये एक्स्ट्रा जो कॉलम है, ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉलम बन गया है जो, ये पूरा मोबाइल नंबर ही डिलीट हो गया। चलो दोबारा ले लेता हूँ इसे। ये कलाकार कौन है, मैं दोबारा ले लेता हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ से डिलीट हो गया, आ गया मोबाइल नंबर, ये इसको वापस से रिक्वायर और व्हाट्सएप। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चलता हूँ वहां पे, यहाँ पे इसको रिक्वायर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैसेज, और इसे मैं सबसे पहले इसे सेव करता हूँ और इसे प्रीव्यू देखता हूँ। ठीक है, ये हमारा, इसको मैं साइड में चलता हूँ, ये बन गया हमारा फॉर्म।
ठीक है, ये पहला, ये व्हाट्सएप नंबर, ये ईमेल आईडी और ये मैसेज और सबमिट। मैं वापस से चलता हूँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे रखे हैं, इसको मैं सेटिंग पे जाके चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये चेंज हो गया और इसको भी मैं सेटिंग पे जाके चेंज कर देता हूँ। अरे ये मैंने ये चेंज कर दिया, ये भी चेंज हो गया, इसको मैं फिर से सेव कर देता हूँ। ये हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म रेडी, जो हमने अपने आप से बनाया है। और मैं इसको भी लगाना चाहूँ तो इसको भी लगा सकता हूँ। ठीक है, कैसे? कॉपी, ये वाला पूरा कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे अपने मेन पेज पे। अब इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को मैं एडिट विद एलिमेंटर करूंगा। ठीक है, अब ये जो मैंने फॉर्म बनाया है उसको मैं लगा रहा हूँ और इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे, शॉर्ट कोड हमने कॉपी कर ही लिया है। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्म पे, ये देखो यहाँ पे आ गया शॉर्ट कोड। इस शॉर्ट कोड को मैं चेंज कर दूंगा। देखो हमारा फॉर्म लग गया और मैं इसे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्म अपडेट हो गया, जो हमने लगाना था वो लगा दिया। मैं वापस से ओपन कर देता हूं इसे और कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, ये लग गया हमारा फॉर्म। फॉर्म, नया फॉर्म क्रिएट करना, टेम्पलेट लगाना, ये सब चीजें क्लियर होंगी। मैं वापस से ऑल फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ये हमने अपने हिसाब से नया फॉर्म बना लिया है और यहाँ पे भी आ भी गया है, ये देखो कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, और ये वाला फॉर्म मैं बंद करना चाहूँ तो बंद भी कर सकता हूँ। रजिस्टर, ये रजिस्टर पे क्या है, ये किसने क्लिक किया है? अच्छा, ये 3 बार तुमने क्लिक किया होगा, तुमने भरा होगा ये फॉर्म। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ वापस से ऑल फॉर्म्स पे और ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ। और जैसे मुझे कोई भी फॉर्म लेना है, मैं पहले तो फ्री वाले पे क्लिक करता हूँ, जिससे फ्री के फॉर्म पता चल जाए कौन से हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट टेबल बुकिंग फॉर्म, मैं इसको ले लेता हूँ। या सिंपल सपोर्ट फॉर्म, इसको ले लेता हूँ। जैसे ये ले लिया मैंने, इसका नाम दे दो सपोर्ट और कंटिन्यू कर दो। ठीक है, बना बनाया फॉर्म रेडी। और अब क्या करना है, इसकी कॉपी करनी है जैसा हमने पहले करे थे और इसको एलिमेंटर पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखो ये हमारा फॉर्म यहाँ पे लग गया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? कॉन्टेक्ट फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर है तो हैंड रेज कर दो। कॉन्टेक्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया हो तो हैंड रेज कर दो। हैंड रेज करके रखना है, बाकी हैंड रेज करके रखना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट फुटर की पार्ट की तरफ, कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म चेंज करने के बाद ये फुटर पार्ट मुझे चेंज करना है। फुटर में ये कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करनी है मुझे और अबाउट अस चेंज करना है और बाकी में इनकी जगह कोई लिंक लगाना चाहें। इसे मैं बंद कर देता हूं और चलता हूं वापस से व्यू पेज की तरफ। ठीक है, इसको भी मैं बंद कर देता हूं, ये भी समझ में आ गया और व्यू पेज आ गया हमारा। और मैं अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूं। हम चलते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस में कस्टमाइज। ठीक है, ये मैंने कस्टमाइज पर क्लिक किया
अब हम फुटर पार्ट की तरफ चल रहे हैं। फुटर मुझे चेंज करना है। यहाँ पे देखो ये है थीम चेंज करने के लिए। थीम चेंज से मुझे कोई मतलब नहीं है। थीम हमने बहुत अच्छे तरह से सोच समझ कर लगाई है। उसके बाद है व्यू प्रो वर्जन। व्यू प्रो वर्जन हमें देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है हम। अब आते हैं ग्लोबल। हेडर, कंटेंट, फुटर, मेन्यू, विजेट्स, होम पेज सेटिंग और एडिशनल सीएसएस। ये पार्ट हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। इनको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं ग्लोबल में। ग्लोबल में सबसे पहले ऊपर है कलर्स, बेस कलर्स, प्राइमरी कलर, टेक्स्ट का कलर और बॉर्डर का कलर। यदि मैं कुछ चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं। ठीक है, मैं केवल यहाँ पे शो कराता चल रहा हूं। लिंक कलर्स, नॉर्मल लिंक का कलर और होवर लिंक का कलर। ठीक है, ये देखो इस तरह से, ये नॉर्मल लिंक और होवर लिंक, ये कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वापस बैक चलते हैं, वापस बैक चलते हैं। बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड के रूप में कलर की जगह इमेज लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। वापस चलते हैं। लेआउट, लेआउट हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लेआउट इसमें ऑलरेडी सेट है। टाइपोग्राफी, बेस टाइपोग्राफी, उसका फॉन्ट का वेट क्या रखना है, साइज क्या रखना है, लाइन की हाइट क्या रखनी है, ये सब चीजें मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। उसके बाद ये हेडिंग है। हेडिंग की स्टाइल मुझे क्या रखनी है, कौन से हेडिंग का क्या कलर रखना है। जैसे हेडिंग 1, ठीक है, अब इसे देखना। हेडिंग 1 का यहाँ पे साइज में तय कर सकता हूँ। हेडिंग 1 की मैं ट्रांसफॉर्म तय कर सकता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ कैपिटलाइज। हेडिंग 1 जितने भी होंगे सब कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा, जहां जहां पे हेडिंग लिखी होगी वो सब कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं वापस। बटन, इसी तरह से बटन का राउंडेड कितना होगा, बटन की पैडिंग कितनी होगी, ये सब चीजें हम सेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब आ रही होगी, आवाज बंद हो गई थी। हाँ, अब है साइट आइडेंटिटी। ठीक है, हम चल रहे हैं हेडर वाले पार्ट की तरफ। साइट आइडेंटिटी, यहाँ पे मैंने दिखाया था, लोगो चेंज कर सकते हैं। साइट का आइकन यानी फेविकॉन जिसे बोलते हैं, ये सब चीजें, टाइपोग्राफी, ये सब चीजें हम इसको चेंज कर सकते हैं। हेडर मीडिया, हेडर टॉप बार, इनेबल हेडर टॉप बार। ये देखो, इसे ऑन किया, इसे ऑन करते ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टॉप बार आ गई। इस टॉप बार में मुझे क्या लिखना है, इस टॉप बार में ये लिख जाएगा जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, या फिर साइट कंटेंट, HTML के रूप में, मेन्यू के रूप में, मुझे जो लगाना है मैं लगा सकता हूँ। मैं चलो इसमें लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया टॉप बार में। और इसका मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड का कलर भी इसका चेंज कर देता हूँ। वाइट ही ठीक है, ये ज्यादा, यही ज्यादा अच्छा लग रहा है।
या फिर बैकग्राउंड के रूप में मैं इमेज लगाना चाहूँ वो भी मैं लगा सकता हूँ। सेलेक्ट इमेज, अपलोड मीडिया और बैकग्राउंड। ठीक है, ये लग गई। वापस से टेक्स्ट पे इसमें ठीक है, ये हो गया। और बार यहाँ पे आ गया होगा। अब इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने केवल लिख देखा था। अब आते हैं हेडर मेन एरिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सर्च का आइकन लगा सकता हूँ। ये आ गया, देखो सर्च का आइकन। सर्च का मैं साइज, कलर, ये सब चीजें चेंज कर सकता हूँ। इसको तो मैं लगे रहने देता हूँ सर्च को। ठीक है, यदि कोई सर्च करना चाहे तो यहाँ पे सर्च कर सकता है। मैं वापस से बैक चलता हूँ। हेडर बॉटम, यहाँ पे कोई बॉटम में लिंक लगाना चाहूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, जैसे एक बार देख लेते हैं, हम इसे हटा देंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पे शायद जगह की कमी की वजह से शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हेडर में ये बटन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, मेन्यू, मैं यहाँ पे मेन्यू भी चेंज कर सकता हूँ। प्राइमरी मेन्यू, ये मेन्यू का साइज, कलर, मेन मेन्यू, ये यहाँ पे मेन मेन्यू का साइज, कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास कोई है नहीं। और ये मोबाइल मेन्यू, यानी मोबाइल में कैसे देखेंगे, ये स्टाइल में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब आते हैं हेडर के बाद हम कंटेंट पे। इसी तरह से पेज का हेडर, ब्लॉग पोस्ट, मेटा, साइड बार, ये सब चीजें मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये देखो, मेटा टेक्स्ट, डेट, ये सब लगाई हुई है। इनका कलर, साइज, स्टाइल, जो भी कुछ मुझे चेंज करना है ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली कंटेंट, क्योंकि जहाँ पे हम बना रहे हैं वहीं पे हम कंटेंट चेंज का कलर वगैरह जो कुछ चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये जो पार्ट है मेनली हेडर और फुटर के लिए है। हम हेडर और फुटर को चेंज कर सकें, क्योंकि हम मेन कंटेंट में वहां से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हेडर फुटर वहां से चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं फुटर पे, फुटर विजेट्स। ठीक है, हमारे ये फुटर विजेट की सेटिंग में चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। फुटर बॉटम बार, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो ये मैंने उस दिन शायद चेंज करके दिखाया था कि नहीं। ठीक है, ये लिखा हुआ नीचे फुटम बॉटम बार, ये भी मैंने चेंज करके दिखाया था। और यहाँ पे कलर वगैरह इसका चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। स्क्रॉल टू टॉप, ये वाला बटन है स्क्रॉल टू टॉप। ठीक है, मुझे ऑफ करना है तो मैं ऑफ कर सकता हूँ, और ऑन करना है तो मैं ऑन कर सकता हूँ। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ठीक है, अभी आ जाएगा। इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे आइकन चेंज करना चाहूँ और आइकन भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये होवर पे ये आ रहा है तो होवर पे भी मैं इसका चेंज कर सकता हूँ कलर, और नॉर्मल कलर भी मैं इसका चेंज कर सकता हूँ। वापस चलते हैं, अब आते हैं, ये तो मैंने चेंज कर लिया। अब इन पे आते हैं। ठीक है, अबाउट अस, मैं अबाउट अस पर सीधा क्लिक करूंगा और ये आ गया अबाउट अस का पार्ट। यहाँ पे मैं वेलकम टू, और ये सब इसमें गॉट सेटिंग वगैरह इसकी यहाँ से चेंज हो जाएगी फुटर की। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट वाला पार्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो पार्ट है उसकी भी सेटिंग में चेंज कर सकता हूँ। क्या ये आगे विजेट्स हो गया। होम पेज सेटिंग, इसको हम जब ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे तब देखेंगे कि इसका क्या यूज होता है। एडिशनल CSS, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्या ये समझ में आ गया होगा। मैं हेडर और फुटर की और कंटेंट का कलर वगैरह, साइज वगैरह यानी कस्टमाइज
इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं इसे पॉज कर देता हूँ और वापस से अपने पोर्शन पे पहुंच जाता हूँ। क्या ये कस्टमाइजेशन क्लियर होगा मेरे हिसाब से कि हम इसे किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। वापस आते हैं एडिट विद एलिमेंट। ठीक है, अब इस पेज को हम एलिमेंटर पे पहुंचते हैं वापस से। क्या एलिमेंटर में मुझे कुछ ऐड करना है, ये हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं कि यदि मुझे कुछ ऐड करना चाहें, कुछ हटाना चाहें या कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहें, वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। और इसको आज समझाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कुछ पूछना है तो वो पूछ लो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। और कुछ पूछना है एलिमेंटर में या फिर कस्टमाइजेशन में? मेन्यू रह गया कि मेन्यू यहाँ पे बीच में हमने छोड़ दिया था शायद। ठीक है, ये रहा मेन्यू। मेन्यू में भी ये मेन्यू है, बॉटम में मेन्यू, आवर कोर्सेज, प्राइमरी मेन्यू, जैसे ये है प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, ये होम, अबाउट अस, कोर्सेज, मिशन, ये वाले ऊपर जितने दे रखे हैं ये मेन्यू है ऊपर के। इसमें से यदि मैं कुछ हटाना चाहूँ, मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा मेन्यू ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, दोबारा देख लो मैं कहाँ पे गया। मैं गया प्राइमरी मेन्यू, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे मुझे ऐड आइटम, मुझे नया कोई मेन्यू जोड़ना है। ठीक है, और कौन सा जोड़ना है इसमें से, मान लो मुझे जोड़ना है कौन सा है, चलो इसको ले लेते हैं, ब्लॉग वाले को। ठीक है, ब्लॉग पर मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा नया मेन्यू ऐड हो गया। और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे देखो लास्ट में ये ब्लॉग मेन्यू और आ गया है। ठीक है, इस ब्लॉग मेन्यू को मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ और इसे पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लॉग आगे आ गया और पब्लिश नीचे आ गया। ठीक है, क्लियर होगा? यहाँ से मैंने मेन्यू भी चेंज कर दिया। अब आते हैं नीचे, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में है ईयर और फी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं इसकी जगह कुछ और लेना चाहूं तो और भी जोड़ सकता हूं, और यदि मैं हटाना चाहूं तो वो भी हटा सकता हूं। वापस आते हैं, उसके बाद है अवर कोर्सेज वाला, ये वाला अवर कोर्सेज। ठीक है, ये अवर कोर्सेज में ये 3 दे रखे हैं। मैं ऐड मेन्यू करके नया ऐड करना चाहूँ तो नया भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें से यदि मैं कुछ चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं ये कर देता हूँ, कौन कौन से दे रखे हैं, फैशन, मेडिकल और होटल मैनेजमेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसे पब्लिश कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे होटल मैनेजमेंट भी ऐड हो गया है। ठीक है, अब मैं इसे बैक करता हूँ और कुछ इसमें एक्सप्लोर। ठीक है, एक्सप्लोर में अबाउट अस, कोर्सेज, मिशन और कॉन्टेक्ट अस, इसमें भी यदि मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। बॉटम फुटर, प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ये इसमें शो नहीं हो रही है। ठीक है ना, और लेकिन ये इसमें है। और ये भी, इसमें भी मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें रजिस्टर और लॉगिन, ये 2 और ऐड कर दिए। पब्लिश, इसमें शो नहीं हो रहा है कि ये कैसे शो होगा, इसको भी हम बाद में देखेंगे। इसी तरह से इसमें भी मैं चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ।
क्या ये मेन्यू समझ में आ गए होंगे? मेन्यूज यहाँ जो दे रखे हैं इनको मैं किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें अब आते हैं, कहाँ गया, विजेट्स, मेन्यू के बाद विजेट्स। क्या विजेट 1, फुटर 1, क्या ये फुटर 1 की सेटिंग है? हाँ, इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये फुटर 2 की सेटिंग है, ये फुटर 3 की सेटिंग्स हैं, और ये फुटर 4 की सेटिंग्स है। यदि मैं इनमें भी कुछ सेटिंग करना चाहूँ, ये हमने अभी देख ही लिया। ठीक है, जैसे ये आ जाते हैं, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया और इसे मैंने पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये चेंज हो गया, और अब इसको मैं वापस चलता हूँ। ठीक है, फुटर 1, इसमें देखते हैं कुछ हो तो। ये हाँ, अबाउट अस है, इसमें इसमें मैं अबाउट अस को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये अबाउट अस में मैं इसको ओपन करता हूँ, लिखा हुआ है अबाउट अस में, अबाउट अस। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ और अबाउट अस में इसकी जगह में इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा अबाउट अस का पोर्टल भी चेंज हो गया। ठीक है, अब हम इसको तो चेंज ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ठीक है, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, ये हमने फोर्थ वाला भी चेंज कर लिया है। फोर्थ पे एक बार दोबारा जाता हूँ, और यहाँ पे गैप ज्यादा दे रखा है इन्होंने, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये मैंने पब्लिश कर दिया है, अब मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, अब देखो यहाँ पे फुटर पोर्शन भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक ऐड किया था एक्स्ट्रा, यहाँ पे मैंने एड्रेस ऐड किया है, यहाँ पे मैंने ये चेंज किया है, और हेडर भी मैंने यहाँ पे ब्लॉक चेंज किया है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने हेडर और फुटर में चेंज की है। ये क्लियर होगा आज जो भी कराया है।